हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर आपके जीवन में फिर से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है और आपके जीवन को, आपके घर को परमेश्वर बसाना चाहता है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में आए, परमेश्वर के निकट में आए, ताकि आज आप परमेश्वर की गवाही को ले सके अपने जीवन में। आइए सभी जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपको, आपके घर को बसाना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, बिखर गया है और सब कुछ चला गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन अद्भुत है, उसकी प्रतिज्ञा अद्भुत है और वो परमेश्वर का वचन अद्भुत है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। यदि आज आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और उसके निकट आते हैं, तो हो सकता है जब आपके जीवन में सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है, सब कुछ चला गया हुआ है, लेकिन परमेश्वर फिर से कहता है कि मैं तेरे जीवन को फिर से बसाऊँगा। हालेलुया। और कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करूँगा और आपका जीवन, आपका परिवार, आपका शरीर, आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार, सब कुछ परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में सब कुछ फिर से क्या हो जाएगा, परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए सभी जन परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए तैयार हो जाए, उसकी उपस्थिति में आए, क्योंकि वही है जो आपके जीवन को ठीक कर सकता है और ब्लेस कर सकता है। इसलिए जो लोग इस समय में निराशा की स्थिति में बैठे हैं, जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो लोग दुविधा में हैं, जो लोग टूटापन महसूस कर रहे हैं, जिनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, खंडहर बन चुका है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए कहता है कि फिर से आपके जीवन को बसाएगा। परमेश्वर फिर से क्या करेगा, घर बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और कैसे बनाएगा, वो नए सिरे से बनाएगा। इसलिए जो आपके अंदर जो डर है, भय है, जिस समय में निराशा में है, अब और निराश मत रहिए, प्रार्थना कीजिए, उठ जाइए और प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। आज परमेश्वर की शक्ति से भर जाइए, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाइए। परमेश्वर आज आपको फिर से अपनी महिमा से भरने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर पढ़ेंगे, देखेंगे। यशायाह की किताब, सभी जन अपनी बाइबल को खोलें और हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 61 अध्याय, यशायाह चैप्टर 61 एंड वर्ड्स। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 61 अध्याय 4 वचन, यशायाह चैप्टर 61 एंड वर्स 4। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो फिर से आपके जीवन को क्या करेगा, बसाएगा। फिर से क्या करेगा, खड़ा करेगा और लगातार आपको लिए चलेगा और फिर से परमेश्वर क्या करेगा, तृप्त करेगा। और यहाँ पर हम वचन को देखते हैं 4 वचन में कि परमेश्वर फिर से क्या करेगा, जो उजड़े हुए स्थान हैं, जो आपको सब कुछ उजड़ गया है, अपनी महिमा से फिर से परमेश्वर क्या करेगा, भरेगा। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि फिर से आपके जीवन को बसाएगा, आशीष देगा। और वो महिमा का दिन फिर से आ रहा है। तो उजड़ा हुआ स्थान को, जो सब कुछ चला गया आपके जीवन में, जो इजरायली थे उनके जीवन में सब कुछ चला गया था, उनका घर, उनका द्वार, सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ छिनाया जा चुका था, लेकिन फिर से उनके जीवन में कैसे रेस्टोरेशन हुआ, कैसे सब कुछ वापस मिला, किस तरह से हुआ, जब वो परमेश्वर की प्रस्तिश करना शुरू किए, समर्पण करना शुरू किए, तब परमेश्वर उनको फिर से अपने स्थान में लेकर आया, पुनर्निर्मित किया, जागृत किया और उसी जगह में जहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, फिर से वहाँ पर लेकर आया। आज हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ उजड़ गया है, खंडहर बन गया है और कुछ भी नहीं बचा, टूटा हुआ सब कुछ, लेकिन फिर से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कहता है कि परमेश्वर आपको उसे फिर से बनाने के लिए क्या करेगा, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि वो जुड़े स्थान को फिर से क्या करेगा, बसाएगा, फिर से वो सचुएट करेगा, फिर से आपके जीवन को ठीक करेगा। जो रिश्ते टूट चुके हैं, वो रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित करेगा। जो आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर से परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ वापस लेकर आएगा।
इसे जो लोग डर रहे हैं, जो परेशान हो रहे कि मेरे जीवन में क्या सब कुछ हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और वो फिर से आपके जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, समर्पण कहता है, प्रार्थनाएं कहती हैं, पवित्रताएं कहती हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, सब कुछ उजड़ गया है और सब कुछ उजड़ गया है। उनको पता भी कि कैसे वापस आएगा। परमेश्वर के करीब आने से, अपने आप को समर्पण करने से पहले वो उन्होंने बात नहीं मानी। वो जैसा जीवन चाहते थे वैसे वे जीते थे। उनको डर नहीं था, परमेश्वर का डर भय नहीं था। जैसा जो अच्छा लगता था वैसे करते थे, सब कुछ गलत सलत करते थे। अब सब कुछ बिखर गया है, लेकिन अब भी परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। तो क्या आज आप परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हैं? क्या सुधार कार्य में लगेंगे? क्या इस काम में लगेंगे? यदि ऐसा है तो सच मुझे परमेश्वर को हिम्मत और ताकत, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। परमेश्वर उसे शक्ति देता है और उसे सामर्थ्य देगा प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए और फिर से बनाने के लिए जो तैयार हैं। हालेलुया। जो सच में चाहते हैं, जो सच में परमेश्वर से मांग रहे हैं और सच मुझे परमेश्वर उसको क्या करेगा? फिर से बसाएगा और आज से आपके जीवन में फिर से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होगा। फलदायी होंगे, आप आशीषित होंगे। आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके हेल्थ में, चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे आपके फाइनेंस में, कैसा भी है, टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देकर चलाएगा कहता, और साथ ही अगुवाई भी करेंगे। परमेश्वर अपनी क्या देंगे? आपको शक्ति और सामर्थ्य देंगे और आप प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? बोलो, मैं तैयार हूँ परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। और तब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। हम जानते हैं दाऊद के जीवन में भी सब कुछ खत्म हो चुका था, टूट चुका था, लेकिन कैसे सब कुछ बना रहा दाऊद के जीवन में? क्योंकि उसने मसीह को नहीं छोड़ा, वो बना रहा परमेश्वर में, उसके वचनों में बने रहा और याद करता रहा। हालेलुया। और इसलिए उसके जीवन में सब कुछ था। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो इज़राइली थे वो क्या कैसे थे? वो एक ही आत्मिक जल पिया करते थे, क्योंकि वे उसी आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और चट्टान कौन था? मसीह था। जब आप भी परमेश्वर में बने रहेंगे और उसी चट्टान में से, मसीह जो हमारा चट्टान है, उसी में से पिएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो सचमुच में परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में भी सब कुछ नया करता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको सोर्स के पास आने की आवश्यकता है, प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ आने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, अभी भी सोच विचार में हैं और ऐसे ही सब कुछ टूट रहा, बर्बाद हो रहा है। लेकिन आज ही परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर आपके जीवन को फिर से क्या करेगा? रिस्टोर करेगा, पुनः स्थापित करेगा। जो आपके जीवन में जिस समय में ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, फिर से परमेश्वर आपके जीवन में क्या देगा? सब कुछ उंडेलने जा रहा है, सम्मान देगा। जो ख़त्म हो चुका आपके जीवन में, फिर से वो परमेश्वर पिता आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। इसे चिंता ना करें, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति, सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। इसलिए आगे तैयार हो जाइए, परमेश्वर के आनंद से भरने के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हो जाइए। जो आपके जीवन में इतना सब कुछ हो चुका है, बर्बाद हो चुका है आपके लाइफ में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे फिर से स्थापित करूँगा, फिर से मैं तुझे बनाऊँगा कहता है। तो आइए तैयार हो जाइए, परमेश्वर के हाथ में आने के लिए तैयार हो जाइए। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको एक नया नाम देने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। रिसीव करें, अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हो सकता है मसीह के कारण भी आपके जीवन में बहुत सारा अपमान हुआ है, बहुत कुछ दुख उठा रहे हैं मसीह में, लेकिन अब और नहीं। परमेश्वर आपको परमेश्वर अपनी पहचान से भरेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जिस स्थान पर आपने सबसे ज़्यादा सफ़र या दुख आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन अब उसी स्थान में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा कहते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु कहता है अब मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा कहता है। इसलिए जिस तरह से जो मूसा था, जो अब्राहम था, परमेश्वर ने किस तरह से बढ़ाया, हमने बाइबल में देखा है। अब आपको भी परमेश्वर कहते हैं कि वो बढ़ाने जा रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा और महिमा से भरे हुए
होंगे। हालेलुया। इसे सभी जन प्रार्थना में आए। परमेश्वर की उपस्थिति में जो टूटे मन के साथ हैं, परमेश्वर के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने जा रहा है। आइए बोलो, परमेश्वर पिता अपने लहू से मुझे धो दीजिए। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर पिता मेरे जीवन में फिर से मुझे नई शक्ति, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। वो सब कुछ कैसे ठीक होगा? आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन जब मजबूत होगी। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, वो गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की हाजिरी में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। अपने परमेश्वर के सम्मान को बढ़ाने जा रहा है, आपकी शर्म को खत्म करने जा रहा है, आपकी इज्जत को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में आए, सभी जन परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को छूने जा रहा है। आइए स्पर्श को रिसीव करें। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। वो फिर से आपको पुनर्स्थापित करने जा रहा है। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो सब कुछ बदलने जा रहा है आपके जीवन में, परिवर्तित करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबकती रबशंत रबकतनमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। इनके जीवन को छुओ परमेश्वर पिता, इनकी लाइफ को फिर से पुनर्स्थापित करो परमेश्वर पिता, इनके लाइफ को टच करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर के जीवन को छू ले, जो इस समय में टूटा हुआ में है, जो बिखरा हुआ है, जो सब कुछ खत्म हो चुका है, जिनके जीवन में रिश्ते भी नहीं बचे, प्रभु दया करो, छू लो परमेश्वर पिता। जो अपने जीवन में जो सब कुछ सूखा सूखा महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं बचा इनके जीवन में, प्रभु दया करो, प्रभु छुड़ा लो परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए विश्वास करें। क्या विश्वास करते परमेश्वर की उपस्थिति में? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको छुड़ाने जा रही है। जो अंधकार में इस समय में परमेश्वर की रोशनी चमके आपके ऊपर। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट छुए, होली स्पिरिट छुए। थश होली स्पिरिट, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। रबगदी रबशंति रबगदी रबकतु नमखंति रबशंति रबकतु नम। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए और सब कुछ बदल जाए आपके जीवन में। आपके लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे। रबकती रबशंति रबगदी रबकतु नम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपका जीवन बदल जाए, आपका घराना बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ बदलने जा रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगदी रबा शांति रबगदी रबा खत्तु नमा शांति रबा खत्तु नमा। जो सब कुछ बिखर गया, जो सब कुछ टूट गया, फिर से परमेश्वर पुनर्स्थापित कीजिए, फिर से परमेश्वर नया कीजिए, फिर से नया अभिषेक दीजिए, फिर से नए सामर्थ्य दीजिए, फिर से परमेश्वर बदल दीजिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। ओ रबकती रबा शांति रबगदी रबा खत्तु रबा शांति रबा खत्ति रबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। जो सब कुछ बदलने जा रहा है परमेश्वर, इनके जीवन को छुओ। जो लोग टूटे मन के साथ हैं, जो बिखरे हुए हैं परमेश्वर पिता, फिर से जोड़ दीजिए, परिवार को जोड़ दीजिए। जिनका परिवार टूट चुका है, जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त टच करे और रिस्टोर करे, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। जिनकी हेल्थ में जो परेशानी है परमेश्वर दया करो, छू लो परमेश्वर पिता। यीशु जी दया कीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए परमेश्वर। दया कीजिए, छुड़ा लीजिए हर एक चंगुल से, हर एक बंधन से जो शैतान इनके पीछे पड़ा है, जो दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है इनके जीवन के, इनके परिवार में, इनके घराने में। पवित्र आत्मा शिव, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशंति रबगदी रबकतु नमा। परमेश्वर दया करो, इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रबकती रबशंति रबगदी रबकतु नमा। प्रभु सचमुच में आप अद्भुत और सामर्थ्य और महान परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी वक्त परमेश्वर नया करे, इसी वक्त परमेश्वर ने अभिषेक दे, नई सामर्थ्य दे परमेश्वर। दया कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। रबगदी रबा शांति रबगदी रबा खत्तु नमा शांति रबगदी रबा खत्तु रबा। हालेलुया।
दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर पिता, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हम तेरा धन्यवाद करते, जितने बंधन है, जितने आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्या है, इसी वक्त चाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदे स्पिरिट छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो लोग बीमारी की अवस्था में इस समय में, जिनको शुगर बीपी बढ़ गया है, ओ जीसस दया करो। जो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, प्रभु दया करो, छू लो परमेश्वर पिता। जो शैतानी ताकत आपके पीछे पड़ी है, जो शैतानी तत्व आपके पीछे पड़े, जादू टोना तंत्र मंत्र, इसी वक्त में ढांढ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़े आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितने भी बंधन में पड़े आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं, बड़े जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अभिषेक दे, नया मन दे, नई सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती हूँ आपके लाइफ को, आपके परिवार को, आपकी फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ, रिस्टोर करती हूँ, पुनः स्थापित करती हूँ। जो बिखरा हुआ, जो टूट गया है, यीशु की सामर्थ्य 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 नाम में इसी वक्त आपके फाइनेंस ब्लेस्ड होकर बदल जाए। बंद रास्ते इसी वक्त खुल जाए आशीषों के यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अभिषेक कर इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे भवन के लिए जो बीज को बो रहे हैं और बीज को बोने जा रहे हैं, जो वाचा के साथ प्रार्थना की थी, जो वाचा को सचमुच में जो पूरा करने जा रहे हैं प्रभु, आज जो मांग रहे परमेश्वर आपसे प्रभु जी, आप बढ़कर देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज फिर से परमेश्वर पिता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर के जीवन में। मैं रिस्टोरेशन की घोषणा करती, पुनर्स्थापन करती हूँ परमेश्वर पिता। इनके जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर पिता, रिस्टोर कर इनके लाइफ को परमेश्वर पिता, आशीष कर। हालेलुया। दया कर इनके बच्चों के आज लाइफ को आशीष कर, इनके परिवार के लाइफ को आशीष कर, इनके घराने को आशीष कर परमेश्वर पिता। जो मांग रहे परमेश्वर पूरा कर, इनके जीवन में उद्धार की घोषणा करती हूँ। लड़ाइयाँ और झगड़े इनके जीवन से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े इनके जीवन का हिस्सा नहीं। जो परेशान हैं, जो फैमिली मेंबर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपने घराने को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। हालेलुया। यदि आप उन्हीं में से आपके जीवन में है तो प्रार्थना करने में से साथ मिलकर विश्वास के साथ परमेश्वर की हाजिरी में मैं प्रार्थना करती, यीशु के नाम में पुनर्स्थापन की घोषणा करती। परमेश्वर पहले से भी ज़्यादा आपके जीवन को आशीषित करने जा रहा है, महिमा से भरने जा रहा है। जिस तरह से अय्यूब के जीवन को पहले से भी ज़्यादा आशीषित किया, इसलिए प्रभु में बने रहें, अड़े खड़े रहें, पीछे मत हटिए, पुरानी जिंदगी में वापस मत जाइए यीशु की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर फिर से आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, पुनः स्थापित कर रहा है। यीशु के नाम में रिस्टोरेशन की घोषणा करती है आपके जीवन में, के परिवार में, आपके घराने में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपका चमत्कार का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन, हर एक श्राप, जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु की सामर्थ्य नाम में जादू जा। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस किया मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया करो परमेश्वर पिता। जो लोगों का बिजनेस ठप पड़ा है, जो लोग कर्जाई है, यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में इस समय में जो एडमिट है, ओ रवा खतीरा लबा शंतीरा डेबे के तीरा लबा खतीरा लबा खतुन में इसी वक्त ठहरती स्पिरिट को फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं तेरे बेड को, मैं तेरे बिस्तर को, जो बीमारी का यीशु के नाम में रोगशैया को मैं पलट कर मैं चंगा कर दूंगा, मैं सीधा कर दूंगा। यीशु के नाम में चंगे हो जाए आपका बिस्तर, बीमारी वाली बिस्तर दूर हो जाए, बीमारी वाला घर यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, आपका घर शुद्ध हो जाए। जो बार बार जिनके घर में, इनके परिवार में जो बार बार हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो स्पिरिट्स आपके पीछे पड़ी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हानि और नुकसान की आत्मा आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, ब्लेस किया तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता दया करो, जिनको रात को सोते हैं तो शैतान अटैक करता है, थश योर स्पिरिट फ्री मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, पवित्र आत्मा श्री है, जो संघर्ष कर रहे हैं इस समय में जॉब के लिए, जॉब मिलती भी तो फायर कर दिए जाते हैं बार बार। इसी वक्त हर संघर्ष का जो सामना करें आजाद हो जाए यीशु के नाम में।
टच होली स्पिरिट, फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर जब इंटरव्यू के लिए जाए तो परमेश्वर पिता फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो चुके यीशु के नाम, इनके पास बेस्ट जॉब के साथ बेस्ट ग्रेट सैलरी के साथ ब्लेस करती हूँ प्रभु, रास्ते को खोल दिया तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो फॉरेन जाना चाहते हैं जॉब के लिए उनके रास्ते खुल जाए, पासपोर्ट को मैं वीज़ा के साथ ब्लेस करती, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु ब्लेस कर, आशीष का प्रभु जी। हर एक बंधन और शापी चीज़ें खत्म हो जाए, आज से अंधकार में नहीं रहेंगे प्रभु की रोशनी ने आपको कवर कर लिया है। आपके घर के चारों कोने में यीशु के लहू को मैं छिड़कती हूँ, अपने शरीर पर भी यीशु के लहू को अप्लाई करें। हालेलुया, अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं, इसी वक्त जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द है, बीमारी चंगे हो जाए उसके गोली खाने के द्वारा, हेडेक डिप्रेशन से चाहते हो जाए, हर तरह के ट्यूमर को मैं फायर, होली को फायर फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम, टच होली स्पिरिट, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए प्रभु। छुटकारा दे, जो बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, मदद और सहायता करो, कंसीव करने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु जी। आपने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। छुटकारा दिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। बेबी के साथ ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। बंद रास्ते खुल गए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए रास्ते ओपन कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यीशु के लोग की जय, जहाँ भी जाते इनके साथ रहना, हर एक काम सक्सेसफुल होकर बदल जाए, इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु के नाम में। हर एक बिजनेस में जो करने के लिए कहे सफल व्यक्ति होकर बदल जाए, सफलता को प्राप्त करे अपने जीवन में। बेस्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करते आपके जीवन में। यदि हम वाचा बांध रहे परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, तो प्रभु अब आपके घर को बनाने जा रहा है, आपके बिजनेस को ऊंचा करने जा रहा है परमेश्वर पिता। आपके हाथों में परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है यीशु के नाम में। जितने बिजनेसमैन हैं मैं ब्लेस करती हूँ, आपके कामों को, आपके जीवन को यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए प्रभु जी। अनुग्रह देना, प्रार्थना करने का आत्मा दी शक्ति सामर्थ्य, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए यीशु के नाम से मांगते, उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। जो वीडियो अपनी गवाही के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोए, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए उस भवन को, उस ज़मीन को हम खरीद सकें, और जो भी चर्च के पास लोगों को बैठाने के लिए जगह नहीं और हम बैठा सकें। इसमें सभी जन सहयोग करें, हेल्प करें, प्रार्थना भी करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपने बीजों को भी बोएं। प्रभु को आशीष दें। जैसे कि मीटिंग इस समय में जो मीटिंग की टाइम चेंज हो चुकी, फ्राइडे सैटरडे की मीटिंग शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होती, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। रविवार की प्रार्थना सभा को भी मिस ना करें। हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएँ और संगति करना ना छोड़ें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। उस प्रार्थना को जो मसीह की एचडी में होती है, उस प्रार्थना को हर दिन सुने और विश्वास के साथ रिसीव करें। प्रभु को आशीष दें, प्रभु के जीवन को पूरी तरह से ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।